नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इन पावन दिनों में हम बहुत सारी स्तुतियों का, प्रार्थनाओं का प्रयोग करते हैं। देवी की प्रार्थनाओं में एक बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति है देवी कवच। देवी कवच कितना महिमावान है, देवी कवच के पाठ करने के लाभ क्या हैं और देवी कवच के पाठ के नियम क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर 1:40 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। सूर्य, चंद्र और बुध विद्यमान हैं कन्या राशि में। मंगल तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि देवी कवच है क्या और देवी कवच का महत्व क्या है। देखिए, देवी कवच का उपदेश ब्रह्मा जी ने श्री मार्कंडेय ऋषि को किया था। इस कवच में अपूर्व शक्ति पाई जाती है। इसमें देवी कवच में देवी के विभिन्न नामों का और विभिन्न शक्तियों का उल्लेख किया गया है। जैसे कवच व्यक्ति की रक्षा करता है चोट चपेट से, उसी तरीके से देवी कवच व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा करता है और देवी कवच के पाठ से व्यक्ति हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। अकाल मृत्यु, तंत्र मंत्र, मुकदमे आदि की बाधाओं से देवी कवच के पाठ से बचा जा सकता है। यहां तक कि देवी कवच का अगर कोई व्यक्ति नियमित पाठ करे तो उसे मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति भी हो सकती है। तो जिस तरह युद्ध में कवच किसी व्यक्ति की रक्षा करता है, उसी तरह से देवी कवच का पाठ करने से रोगों से, शत्रुओं से, बुरी ग्रह दशाओं से
मुकदमेबाजी से रक्षा व्यक्ति की हो जाती है। देवी कवच पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। मानसिक तनाव आपका कम होता जाएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम में सफलता मिलेगी। आकस्मिक यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। पारिवारिक समस्या हो सकती है। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि किन दशाओं में, किन स्थितियों में देवी कवच का पाठ करने से बहुत लाभ होता है। देखिए, अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या निरंतर बनी रहती है, अगर आपकी सेहत लगातार खराब रहती है, तो देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आप एक से ज्यादा रोगों से परेशान हो, बहुत सारी बीमारियां हों आपको, तो देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर तमाम उपायों के बावजूद, तमाम दवाइयों के बावजूद आपका रोग शांत ना हो पा रहा हो, रोग का निवारण ना हो पा रहा हो, तो देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आप तंत्र मंत्र की क्रियाओं से परेशान हो, अगर आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आप मुकदमेबाजी में फंसे हुए हों, मुकदमे से मुक्ति नहीं मिल पा रही हो, तो भी देवी कवच का पाठ करना शुभ होता है। अगर शत्रु और विरोधी लगातार नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हों, आपके शत्रु ज्यादा हों, आपके विरोधी ज्यादा हों और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हों, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ करना चाहिए। देवी कवच का पाठ किस तरीके से किया जाएगा? देवी कवच का पाठ करने का तरीका क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी। पारिवारिक मामलों में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा। पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में मंगल कार्य के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि देवी कवच का पाठ कैसे करेंगे और इसका प्रयोग कैसे करेंगे। रोज सवेरे या मध्य रात्रि में, सुबह के समय या मिडनाइट में 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपको देवी कवच का पाठ करना चाहिए। देवी के सामने एक घी का दीपक जलाएं। नवरात्रि मना रहे हैं 9 दिन, तो दीपक जल रहा होगा, उसके सामने बैठें और सामने एक जल का पात्र रखें। इसके बाद दुर्गा कवच यानी देवी कवच का पाठ करें। पाठ के थोड़ी देर बाद सामने रखे जल को अपने ऊपर छिड़क लें। अगर शरीर के किसी विशेष हिस्से में समस्या है तो उस हिस्से पर जल लगाएं। घर में जो लोग हैं उन सबको जल का छींटा दें और बाकी जल पौधे में डाल दें। इसका एक और तरीका है कि नवरात्रि में देवी कवच को भोजपत्र पर लिख करके अपने गले में धारण करना चाहिए। ये बिल्कुल सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और समस्याओं से आपकी सुरक्षा करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करता है उसे मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसे सात्विक रहना चाहिए। देवी कवच का पाठ नवरात्रि में प्रातः काल या रात के समय रोज करना चाहिए। और अगर जीवन में कठिनाई ज्यादा है तो नवरात्रि के अलावा भी सुबह के समय देवी कवच का पाठ करने से आपको लाभ होगा और आप निश्चित रूप से सुरक्षित बने रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में
और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, धन का खर्च बढ़ सकता है, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप की पूजा होती है जिनका नाम है माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तपस्या की, ज्ञान की, वैराग्य की शक्ति प्राप्त होती है, मन एकाग्र होता है। जिन लोगों का चंद्रमा गड़बड़ हो या जिन लोगों का चंद्रमा निगेटिव हो, अगर वो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो उनका चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन आप कुछ भी करें या ना करें, सफेद फूलों से और सफेद वस्तुओं से माता ब्रह्मचारिणी की अगर पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपको बताया अमोघ देवी कवच के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को लौंग की माला अर्पित करें और इसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल देवी को लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। माता की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।